नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आई टी आई फिटर ट्रेड यानी कि आई.टी.आई में पढ़ाया जाने वाला फिटर नाम का एक कोर्स, जिसके बारे में हम आज से एक सीरीज़ यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। जो स्टूडेंट आई.टी.आई में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने की है या फिर जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो सकती है। सो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आई.टी.आई क्या होता है? सो बेसिकली आई.टी.आई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे स्टूडेंट को रोज़गार एवं स्वयं रोज़गार का निर्माण करने के उद्देश्य से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं जिसको ट्रेड्स कहा जाता है। जिसमें कि कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर में आते हैं और कुछ ट्रेड होते हैं जो कि मैकेनिकल सेक्टर में आते हैं। उसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मोल्डर, प्लम्बर, शीट मेटल, कारपेंटर, आरएसी, आरटीवी, कोपा, इन सारे ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको मिनिमम इसके लिए 10th पास करना ज़रूरी होता है, और अगर आप चाहो तो 12th के बाद भी एडमिशन करा सकते हो। इसमें कुछ ट्रेड होते हैं जो कि 1 साल के होते हैं और कुछ ट्रेड होते हैं जो कि 2 साल के होते हैं। जैसे कि इसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, ये कुछ ट्रेड है जो कि ये 2 साल के होते हैं। और शीट मेटल, वेल्डर, कारपेंटर, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो कि 1 साल के होते हैं। आई.टी.आई का जो ट्रेनिंग दी जाती है वो गवर्नमेंट आई.टी.आई में भी दी जाती है और प्राइवेट आई.टी.आई में भी दी जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एज पॉसिबल आप गवर्नमेंट आई.टी.आई में ट्राई करें, क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है वो अच्छी होती है और फीस भी कम होती है। उसके बाद में अगर बात की जाए सब्जेक्ट की, सो इसमें आपको जिस ट्रेड में आपने एडमिशन किया है उस ट्रेड के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाया जाता है, उस ट्रेड की थ्योरीज पढ़ाई जाती है। उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाया जाता है। उसके बाद में वर्कशॉप, कैलकुलेशंस एंड साइंस यानी कि मैथ पढ़ाया जाता है। उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि आई.टी.आई करने के बाद में जब आप फैक्ट्री में काम करने के लिए जाओगे, तब आपके लिए बेसिक्स कौन कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अगर बात की जाए कि आई.टी.आई के बाद में आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आई.टी.आई के बाद में क्या क्या कर सकते हो, सो उसके लिए आप चाहो तो आगे की पढ़ाई के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा सकते हो। ATI यानी कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसको कंप्लीट करने के बाद में आप आई.टी.आई में ही इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अप्रेंटिस यानी कि जो आपने आई.टी.आई में पढ़ाई की है उस पढ़ाई को आपको फिज़िकली यूज़ करना होता है, यानी कि आपको फिज़िकली फैक्ट्री में जाके काम करना होता है। उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर बात की जाए जॉब्स की, सो आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि रेलवेज़ है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, BARC है, DRDO है, भेल है, इंडियन ऑयल है, ये कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये थी कुछ बेसिक जानकारी आई.टी.आई के बारे में। अभी हम जानते हैं कि फिटर कौन होता है। फिटर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जॉब्स को, मशीन को असेंबल करता है, उसका मेंटेनेंस करता है, मशीन का इंस्टॉलेशन करता है, उस व्यक्ति को फिटर कहा जाता है। और फिटर को कुछ शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आई.टी.आई क्या होती है और फिटर ट्रेड क्या होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फिटर ट्रेड का सिलेबस क्या होता है।